जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ZMC टीवी और मैं हूं जाहिद चौधरी। अक्सर आप लोग मुझे मेरे ला शोज़ में और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करते हुए देखते हैं। आज का लेकिन ये ख़ास प्रोग्राम जो है एक ख़ास तनासब से एक ख़ास मौके की मुनासबत में आप लोगों से मुखातब हो रहा हूँ। जैसा कि हमारे जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का शगर रखने वाले जो हमारे यूके के अंदर दुनिया के भर में जो दोस्त हमारे रहते हैं और जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं जो पाकिस्तान में मुझे देख रहे होते हैं, वो सारे इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कल पाकिस्तान के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हो रही है। अब प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक बात जो है वो आप लोगों के सामने सिर्फ रखना चाहता हूँ कि देखें, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो चीज़ मैं एनालाइज करता हूँ वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ और मेरी बात से आप लोगों का इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल, आपकी अपनी राय भी इसमें हो सकती है। आज का प्रोग्राम ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसमें क्या उनको वीडियो लिंक के जरिए शरीक होना चाहिए या नहीं, ये आज इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करना चाहता हूं। मेरा बैकग्राउंड आप लोग जो हैं वो जानते हैं। मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूं, यूके के अंदर एक अरसा दराज से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो उसी तनासब से मैं बात करता हूं। मेरी इसके ऊपर तफसील से तो बात करूंगा, लेकिन जो मेरी अपनी राय है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस शख्स ने भी ये मशवरा दिया है और जो उनको ये कहने के लिए उकसा रहे हैं, मेरी मियां साहब से ये गुजारिश है कि वो उनके दोस्त नहीं है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उनके तवस्सुत से मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं या ये ऑन रिकॉर्ड मैं बात करना चाहता हूं कि मियां साहब को इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है इसमें वीडियो लिंक के जरिए खिताब नहीं करना चाहिए। यानी ये अब इस क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं बताता हूं आपको, लेकिन फिर मैं दोहराई देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए खिताब नहीं करना चाहिए। क्यों? उसकी दो तीन वजूहात हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बहुत से कानूनी मामलात जो हैं वो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट में अभी तक जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं और कुछ जो मामलात हैं उसमें उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है और वो जो उनकी बेल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी, उसकी जो बुनियाद थी वो उनकी गिरती हुई सेहत थी। लिहाजा इन तमाम चीजों को अगर हम देखें और ये जो लोग भी मियां साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब वो उनको ये खिताब करना चाहिए, वो उनके दोस्त नहीं है। अभी ये कुछ रिपोर्ट्स मेरे सामने से गुजरी हैं कि
पीपल्स पार्टी के जो कुछ अखबार हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, और मियां साहब के बेटे ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ही विल पार्टिसिपेट वर्चुअली इन दिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। लेकिन याद रखिएगा कि जब मियां साहब यहां मौजूद थे, पहले जब पनामा वगैरह का केस चल रहा था, तो उस वक्त भी हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा मियां साहब से मिलने के लिए, तो मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बिजी था, तो मैं उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी। लेकिन अपने उन दोस्तों के जरिए मैंने मियां साहब को ये मैसेज पहुंचाया था कि जनाब, अब पता नहीं वो मैसेज उन तक पहुंचा है नहीं, लेकिन उस वक्त भी मेरी राय ये थी कि आप पाकिस्तान ना जाए। ठीक है, देखिए हम कानून समझने वाले लोग हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान में भी मैंने ऑलमोस्ट 10 साल जो है वो एपेक्स कोर्ट की प्रैक्टिस की है, और पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। इसलिए उस वक्त भी मैंने मियां साहब को ये मशवरा दिया था कि पाकिस्तान में जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। आज भी अब यही वो उनका बेटा है और यही वो उनकी बेटी है जिनके जो इंटरव्यूज हैं वो नवाज शरीफ साहब को फंसाने का बहुत बड़ा सबब बने। क्योंकि जो चीज आप कह देते हैं वो रिकॉर्ड में आ जाती है और वो आपके खिलाफ एज एन एविडेंस कानून के मुताबिक पेश हो सकती है। ये एक अलग बात है कि जी क्या ये जो सोशल मीडिया के कंटेंट्स हैं ये एविडेंस में पेश हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये एक अलग से बहस है। ठीक है, बिल्कुल जरूर हो सकते हैं, क्यों, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब भी अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वीडियो कॉल के जरिए इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोई खिताब करेंगे तो वो उनके आने वाली जितने भी कानूनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। लिहाजा मेरी जो रिक्वेस्ट है और जो मेरी राय है, अगेन जैसे मैंने कहा है कि मैं अपनी राय को फार्मुलेट करता हूं अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नहीं करना चाहिए। और जो लोग मियां साहब को ये मशवरा दे रहे हैं और अगर मियां साहब भी टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये आने वाले दिनों में उनके लिए जो है वो बेहतर नहीं होगा। ये तो एक राय थी मेरी एनालिसिस को सामने रखते हुए कानून के हवाले से। अब वो ठीक है, मैं अभी अब बात करता हूं कि अभी दूसरा ये मेरा है कि जी अगर मियां साहब जो हैं वो खिताब कर लेंगे, वो एक अलग से बहस है जो कि सियासी बहस उसको मैं कह सकता हूं। लेकिन जो पहला मैंने पॉइंट आपके सामने रखा है कि मियां साहब को वर्चुअली खिताब नहीं करना चाहिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से, वो मेरी कानूनी राय है। ठीक है, अब मियां साहब अगर बहुत टार्जन बनते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जनाब खिताब करना ही करना है, और लोग जो उनको पुश कर रहे हैं, ठीक है, वो नवाज शरीफ साहब अगर वो खिताब कर भी लेते हैं तो सियासी तौर पर एक कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक, कोई भूचाल जो है वो नहीं आने वाला। इसलिए ये अब देखना यह है कि एक जो हम ये कहते हैं कि देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन लॉ अगेंस्ट एनीवन। जब अल्ताफ हुसैन यहां से बैठ के तकारीर करते थे तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब वो अब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए तो उनके ऊपर अदालतों ने जो है वो पाबंदी लगाई कि वो खिताब नहीं कर सकते। इस हवाले से अब यही प्रिंसिपल कोर्ट के फैसले, यही प्रिंसिपल जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर एप्लीकेबल होंगे कि इस वक्त वो अदालतों के अब्सकॉन्डर हैं। ठीक है, इसलिए अगर वो कोई ऐसी बात करेंगे तो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वो कानूनी तौर पर उनके लिए मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। सियासी तौर पर तो जो उन्होंने करना है वो उनकी अपनी राय है
कि उन्होंने करना है या नहीं करना, वो सियासी तौर पर मैंने जैसे पहले ये बड़ा कैटेगरीली क्लैरिफाई कर दिया है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस हवाले से जो है दोनों अगर वो करना चाहते हैं सियासी तौर पर खिताब, तो वो जनाब मेरी हुकूमत वक्त से दरखास्त है कि जनाब फिर आप उनको करने दें, पाबंदियां ना लगाएं, ठीक है, सियासी तौर पर। लेकिन मैं फिर वार्न करना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब को कि वो कानूनी तौर पर उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, अब ये अगेन पॉलिटिकल एनालिसिस है मेरे, मैं थोड़ा हैरान हो रहा था जितनी भी ये रिपोर्टिंग हो रही है, वो ये क्या हो रहा है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुकूमत को टफ टाइम देने का के लिए मुनक्कद की जा रही है, हुकूमत को किस तरीके से गिराया जा रहा है, इसके लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की जा रही है, हुकूमत के रास्ते में किस तरह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसके लिए ये मुनक्कद हो रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आई वॉज सो शॉक्ड कि कभी भी इन्होंने अवाम के मसाइल को हल करने के लिए और उनको उजागर करने के लिए कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की हो। ये कहेंगे तो यही बात कि जी हम अवाम के जो महंगाई में फिस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको हम हाईलाइट करने के लिए ये हम, बट नाउ दे हैव देयर हिडन एजेंडा, दे ओनली डू अ पावर पॉलिटिक्स। ये सिर्फ सियासी शोबदाबाजियां हैं मेरी नजर में। एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे अगर अल्फाज का सही चुनाव ना कर सकूं, तो ये दे आर नॉट सिंसियर विद द जनरल पब्लिक। आम आदमी जो है उसके लिए ये, इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर पॉलिटिक्स चाहते हैं। और वो सारे लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर खराबियों के जिम्मेदार हैं, वहीं बैठ के अल्लाह अकबर, वहीं बैठ के ये बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है और उसको निकालने के लिए हम ये एपीसी जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहे हैं। ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी वहाँ पे क्या एजेंडा है वो भी सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, लेकिन उसके ऊपर हम नहीं अभी जाना चाहिएगा। कल जो भी शाम पटारी से बाहर आना है वो आ जाएगा और फिर आप ये ZMC नेटवर्क को आप फॉलो और लाइक करते रहें और मेरी आने वाली तमाम जो करंट अफेयर्स के ऊपर और ख़ास तौर पर यूके के लॉज के ऊपर जो मेरी तमाम वीडियोज़ हैं, ताकि वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी शाम पटारी से बाहर आना है वो आ जाएगा, लेकिन मेरे एनालिसिस ये है कि नथिंग विल हैपन फ्रॉम दिस। एक हेडलाइंस बन जाएगी, सारा दिन मीडिया जो है हमारा उसको जो है वो मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है जी, लेकिन ये बस वो बस गुफ्तो शनीत के आगे कोई कमेटियां बन जाएंगी और ये सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अमलन, क्योंकि इसका मकसद पीछे सिर्फ और सिर्फ इख्तियार और इक्तदार की लड़ाई है, इसलिए जो है मैं समझता हूं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के बड़ी दर्दमंदाना अंदाज में मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मजहबी जमातों से और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि खुदारा आप जो खेल खेलने जा रहे हैं मजहब के हवाले से,
तो प्लीज ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करें। एक आम मुसलमान जो है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है, उसको मजहब के नाम पर बहुत आसानी के साथ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और आप वो करते रहे। मौलाना साहब, मदरसों को इस्तेमाल मत कीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत को जो आप हवा देना चाहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे लिए आप आलमे दीन हैं, लेकिन वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आप अपने हित्ते के हालात देखिए, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मिडल ईस्ट और इजराइल के ताल्लुकात को देखें, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और के इंटर अफगान डायलॉग वो देखें, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात देखें, अमेरिका में आने वाले जो इंतखाबात है उसके साथ देखें, कश्मीर के अंदर इंडिया जो मुजालम कर रहा है उसको आप देखें, और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो 5th जनरेशन वारफेयर, ठीक है जी, वो मुसल्लत की हुई है, इसको आप हवा ना दे। ये फिरका वारियत जो है वो किसी तरह से भी ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। ये दुश्मनों का एजेंडा होता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को फिरके की बुनियाद पर तकसीम कर दे। और मुझे उन लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है कि खुदारा वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पोस्ट की बरमार कर रहे हैं, जो किसी एक को गलत, किसी दूसरे को सही, किसी को 10, किसी को गालियां, किसी को, आपके जो भी नजरियात हैं, आपके जो भी ख्यालात हैं, आपका जो भी फिरका है आपका, वो आपका राइट है उसके ऊपर, लेकिन उसके बुनियाद पर नफरतों के बीज बोना, उसके लिए प्लीज हमारा जो इत्तेहाद है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अंदर जो तमाम अकलियतें, जो तमाम फिरके मोहब्बत से, प्यार से रह रहे हैं, ये दुश्मन की आंख में खटक रहा है। इसलिए आप होश के ना लें। ये मैं आपको पहले से वार्न कर रहा हूं कि ये दुश्मन का एजेंडा है कि वो हमारे इत्तेहाद को, हमारे भाईचारे को, हमारी अखुवत को वो पारा पारा करे। और पाकिस्तानियों, ये नहीं होने देना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमने अपने आप को डिवाइड नहीं होने देना। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आपके जो भी सियासी एजेंडा है, आप उसको जरूर आगे बढ़ाएं। हम उसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं करते कि आपका वो राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन खुदारा अपने मदरसों को, इस्लाम को, मजहब को कार्ड इस्तेमाल ना करें। इसलिए कि ये वतन है तो आपकी सारी सियासतें हैं, पाकिस्तान है तो ये आपकी सारी सियासतें हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें हैं, हमारी रिफ़तें हैं, हमारी बुलंदियां हैं, हमारी तरक्कियां हैं, हमारा नाम है, हमारी पहचान है। ये हम बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों से पूछें कि पाकिस्तान हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। और वो लोग, जो लोग कल एपीसी में अगर वो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो बात करेंगे, उसका जवाब देना हम जानते हैं, हम जवाब देंगे उनको। ठीक है जी। तो ये आज मुख्तसर से गुफ्तगू कहीं और निकल जाएगी, वो किसी और दिन के लिए रख छोड़ता हूं। आज अगेन पहली बात जो कि मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब कल इस्लामाबाद में होने वाली जो
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, अगर उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब करेंगे तो वो आने वाले दिनों में जो उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें उनके लिए मसाइल क्रिएट होंगे, कानूनी मसाइल। लिहाजा मेरी एक कानूनदान होने के नाते से उनसे ये राय है और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप ये ना करें। आपका बेटा, आपकी बेटी और दूसरे लोग जो आपको ये मशवरा दे रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, बेशक वो आपके बच्चे हैं। क्योंकि जो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो आपने खुद करना है, उसमें कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। तो मेरी आपको फिर ये मुअद्दबाना गुजारिश है, ये मेरी ओपिनियन है आपको, और ये एडवाइस भी है, सजेशन है, एडवाइस तो ना कहें, ये सजेशन है कि आप ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं अगर वो भी आपसे कहें तो वो ना सुनिएगा। ठीक है, एक और जनाब वो आपने ट्विटर भी बना दिया है, बिल्कुल वो आपका राइट है, आप उस पर करें, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि उस आपके अकाउंट को कौन हैंडल कर रहा है और उसके ऊपर क्या आएगा। आपने उसके ऊपर पहला ट्वीट भी कर दिया कि वोट को इज्जत दो। काश आप मियाँ साहब इस बात, ये अब मैं सियासी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि आप समझते होते इस बात को, लोगों ने आपको भड़काया और आप भड़क गए। ठीक है, लोगों ने आपको इस्तेमाल किया और आप इस्तेमाल हो गए, और आज जितने भी ये मसाइल हैं आपके गिर्द, वो मैंने अपनी किसी पहले भी गुफ्तगू में ये बताया था कि आपने अपने लीगल केस का बेड़ा गर्क किया। आपके गिर्द जो लीगल टीम थी, मेरी अपनी यू में भी डिफर, उन्होंने आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया। ठीक है, तो उसके वजह से ये मसाइल सारे क्रिएट हुए हैं। इसलिए अब भी आप ज़रा होश के नाहन लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी सेहत सबसे पहले है। ठीक है, उसके बाद ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है ये होती रहेंगी। पाकिस्तान में आपको पता है हमारा जो सिस्टम है, अल्लाह करे हालात सारगार हो जाएं तो फिर हम आपको खुद बताएंगे कि आपने क्या करना है और आपने कब पाकिस्तान जाने की तैयारी करनी है। इसलिए अभी भी कुछ रिपोर्ट ऐसे आ जाएंगे कि कल हताब करेंगे और फिर पाकिस्तान वापसी का जो है वो ऐलान भी कर देंगे। तो ऐसा प्लीज़ आप ना कीजिएगा, हमारी आपसे ये दरखास्त है कि ऐसा ना कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में व्यूअर्स इतना ही था। जैसे मैंने कहा है कि आप ZMC नेटवर्क जो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी अपने एनालिसिस होते हैं और ये किसी के ऊपर अपनी राय मुसलत करना नहीं होता, क्योंकि एक हेल्दी डिबेट जो है वो हेल्दी सोसाइटी की पहचान होती है। आपस में लड़ने की बजाय, गाली गलोच करने की बजाय जो है आप हेल्दी बहस को ज़रूर आप रवाज दें, लेकिन किसी की अना को हर्ट करके नहीं। मोहब्बतें बांटें, मोहब्बत करें, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने भाई, अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।